अस्सलाम वालेकुम, मैं नया के किचन से खुश आमदीद माय टू फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई या कोई भी पतीली ले लीजिए। उसमें ऑयल डालेंगे और इसमें मैंने डाला है तकरीबन एक बड़ा प्याज बारीक चॉप किया हुआ। इसको लाइट गोल्डन करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम आलू। प्याज में आलू इसलिए ऐड कर लेते हैं ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट और मिक्स हो जाए और सालन में नज़र ना आए। तो इस स्टेज पर मैं ऐड करूँगी इसमें पोटैटो। छोटे छोटे काट लिए हैं और थोड़े से मोटे काटे हैं, पतले नहीं काटे, क्योंकि अगर पतले काटे तो ये बहुत भरता इनका बन जाता। तो बस इस तरह अब मैंने 1 मिनट के लिए मैंने इनको फुल फ्राई करना है और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बाकी के स्पाइसेस और टमाटर। 1 मिनट के लिए मैंने इस पर ढक्कन दे दिया है। अब इस स्टेज पर मैं इसके दरमियान में बनाऊंगी जगह। इन आलू को कर दूंगी साइड्स पे और इसके दरमियान में डाल देंगे जनाब टमाटर। टमाटर को मिक्स नहीं करेंगे। टमाटर को मिक्स करने से ये होता है कि वो मिक्स नहीं होते, अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं होते। तो बस एक साथ ही मैंने तकरीबन 3 टमाटर लिए हैं। छोटे साइज़ के थे, अगर बड़े हैं तो अब 2 ले लीजिएगा। टमाटर के ऊपर ही मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस मैंने लिए हैं खुश्क धनिया, नमक, हल्दी और लाल मिर्च कुटी हुई और पिसी हुई। एक एक चम्मच है तमाम चीज़ों का। इसको डालें और आधे कप से भी कम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए ढक्कन दे के छोड़ देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके साथ ही हरी मिर्च ऐड कीजिए और एक दफ़ा फिर से ढक्कन बंद करके इसको रेस्ट दीजिए। फिर जब 3 मिनट हो जाएं, आप देख सकते हैं इस तरह मैंने टमाटर को पहले चम्मच की मदद से अच्छे से पीस लेना है, यानी कि दबा लेना है। नरम नरम हो चुके हैं टमाटर, मिक्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूंगी तमाम आलूओं में। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये आलू बने हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह अच्छी तरह मैंने इसकी फुल भुनाई करनी है। फुल आंच पर भुनाई कीजिएगा ताकि टमाटर मिक्स हो जाएं और प्याज भी मिक्स हो जाए। 1 मिनट के लिए ढक्कन दें, फिर इसके बाद इसकी फिर अच्छे से भुनाई करें। सालन में जितनी अच्छी तरीके से भुनाई होगी, यकीन कीजिए सालन हमारा उतना ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो इस तरह मैंने मिक्स किया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। अच्छी तरह मैंने इनकी खूब भुनाई की है। अब मैंने इसमें एंड में डाला है थोड़ा सा पानी। अगर आपको इस स्टेज पर पानी ज़्यादा चाहिए, यानी कि शोरबा थोड़ा सा चाहिए, तो आप इसमें डाल सकते हैं। मुझे शोरबा नहीं चाहिए था, मैंने इसलिए थोड़ा सा आधे कप के बराबर पानी डाला था। ये देखिए जनाब, मज़ेदार हमारे आलू एकदम सॉफ्ट और बेहतरीन तरीके से पक चुके हैं। अगर आपको शोरबा चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड कर लें और 1 मिनट के लिए पानी को उबाल आने तक पका लें और चूल्हा बंद कर दें। एंड में हरा धनिया डालिए और गर्मा गर्म चपाती के साथ पेश कीजिए मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाले आलू। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ एक और अगले दिन। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।